आज हमने अब तक क्या है कि शब्द अलंकार पढ़ा चुके हैं, उसके 3 भेदों के बारे में बता चुके हैं। अब क्या है, अर्थ अलंकार चलता है, जो आपके हम वही क्या है कि पढ़ा रहे हैं, नहीं तो और भी भेद होते हैं, परंतु जो आपके इसमें दिए गए हैं 9वीं कक्षा में, तो क्या है कि अर्थ अलंकार, इसके 6 भेद बताए गए हैं। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा भेद होते हैं, परंतु आपके इसमें 6 भेद ही बताए गए हैं। 6। अब क्या है कि 6 भेद कौन कौन से हैं? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, मानविकरण, अन्योक्ति। यही आपके सिलेबस में दिए गए हैं। फिर देखिए, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, मानविकरण, अन्योक्ति, ठीक है ना, ये दिए गए हैं। अब हम क्या है, उपमा के बारे में बातें करेंगे। उपमा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, देखते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार उसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु का वर्णन उसके अधिक प्रसिद्ध वस्तु से किया जाता है, उसकी समानता दर्शाई जाती है, उसी को ही उपमा अलंकार कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु से उसकी समानता या उसे बताया जाए, उसकी क्या है कि अधिक प्रसिद्ध वस्तु से उसका क्या है कि समानता दर्शाई जाए, तो उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख चंद्रमा सा सुंदर। देखिए, अब मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इस प्रकार क्या है कि किसी का मुख है चंद्रमा के समान बताया, मतलब अधिक, मैंने आपको इसकी परिभाषा में बताया, अधिक प्रसिद्ध वस्तु से, ये प्रसिद्ध वस्तु है, चंद्रमा चांद से है, और किसी का मुख है उससे क्या है कि ज़्यादा क्या है कि विशाल बताया गया है, मतलब उस जैसा समानता, उस जैसी सुंदरता बताई गई है। तो इसमें बताया है, इसमें 2 पक्षों की भी तुलना करते हैं। इसके 4 तत्व होते हैं, इसमें 2 पक्षों की तुलना करते हैं। कहने का मतलब है, मुख की तुलना किसी की, चंद्रमा से। चंद्रमा का कैसे समानता बताई गई, मुख जैसी, ठीक है ना, कि चंद्रमा, किसी व्यक्ति का चंद्रमा जैसा मुख है। इसके 4 तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या है कि ध्यान से देखेंगे। उपमेय उपमान, नंबर 1 उपमेय, और नंबर 2 उपमा। कहने का तात्पर्य है कि इसमें उपमेय, उपमान, साधारण, अब यहाँ लिखता हूं मैं, साधारण धर्म और वाचक शब्द, सॉरी थर्ड है वाचक शब्द। इस प्रकार क्या है कि इसके 4 तत्व बताए गए हैं। तो चारों तत्वों में क्या है कि दिया गया है कि इसमें किस प्रकार आया है। अब हम क्या है कि इनकी ही क्या है तुलना करेंगे। देखिए, उपमेय, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये हमने बताए। अब हम इसी उदाहरण से लेंगे। अब क्या है कि उपमेय किसे कहेंगे, उपमान, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और क्या है कि आपके भौरी समानेश्वरी इसमें कर्मधारय समास में भी दिया गया है ये बातें। तो क्या है, कहता है कि मुख से तात्पर्य है इसमें कि मुख किस प्रकार है, मतलब कहता है जिसकी तुलना की गई हो, किसके बारे में बताया गया हो, तो क्या है उपमेय मुख के बारे में बताया गया है, तो इसमें मुख की तुलना की गई। अब जिससे तुलना की गई हो, जिससे तुलना मतलब चांद से, कि चांद जैसा मुख बताया, मान लीजिए यहाँ क्या है सूर्य भी आ सकता था, यहाँ क्या है कि ये तारे भी आ सकते थे, तो क्या किससे तुलना की गई, चांद से। चांद क्या है, उपमान है। अब साधारण धर्म क्या है कि कैसी बताई गई, अच्छी बताई गई, बुरी बताई गई, सुंदर बताई गई, बहुत अच्छी बताई गई। इस प्रकार क्या है कि यहाँ सुंदर बताई गई, तो यहाँ साधारण धर्म क्या है, सुंदर।
ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि उसकी विशेषता बताई गई है। अब वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द वो है जिस शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। मतलब इससे क्या है, ये पता लग जाएगा आपको कि ये उपमा अलंकार है। कौन सा? सा। इसके बारे में और बताता हूँ कि कौन कौन से क्या है कि पहचान हम कौन कौन से शब्दों से कर सकते हैं। सा, से, दृश्य, इन इन शब्दों से क्या है कि हम क्या है कि तुल्य पहचान कर सकते हैं भाई। सो, जो, सरिस, जो, आदि और भी काफ़ी हैं। वो इनसे क्या है कि हम ये यदि शब्द इस अलंकार में या पंक्तियों में आ जाएं तो आप सीधा आप कर सकते हैं कि ये उपमा अलंकार होगा। आ गया समझ में? मतलब कहने का किसी विशेष वस्तु, सूर्य, चांद, बहुत क्या है, पृथ्वी, ठीक है ना। तो क्या है, बहुत से क्या है कि उदाहरण हैं, उनसे क्या है कि इसकी तुलना की जा सकती है। तो ये क्या है, पहचान वाले इसके क्या है कुछ वाचक शब्द हैं। अब हम क्या है कि इसके भेद बताएंगे। देखिए, उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। नंबर 1 पूर्णोपमा और नंबर 2 लुप्तोपमा। ये दो भेद बताए गए हैं इस प्रकार से। दो देखिए, प्रातः, नीचे दी गई पंक्ति में प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब इसमें ये बताया गया है, हम इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रातः क्या हो गया? उपमान, ठीक है। और क्या है? नभ, नभ क्या हो गया? उपमेय। अच्छा जी। अब आगे आता है नंबर 3 नीला। नीला हो गया साधारण धर्म, साधारण धर्म। और क्या है नंबर 4 पे? देखिए ध्यान से, नंबर 4 पे जो शंख है, ठीक है ना, देखिए जो शंख दिया गया है वो भी उपमान हो गया। और नंबर 5 पे जैसे जो दिया गया है वो वाचक शब्द हो गया, ठीक है ना। ये इसको साधारण धर्म कौन सा है बताइए? मैंने अभी अभी आपको बताया है नीला। क्या है? नीला। तो इसमें क्या है, देखो, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कहने का मतलब प्रातः ये दिया गया है, उपमान दे दिया, नभ है उपमेय दे दिया, नीला साधारण धर्म दे दिया। अब कहोगे सर उपमान 2 बार आ रही हैं, परंतु बेटा देखो कि एक ही पंक्ति में क्या है कि ये 2 बार आ सकते हैं, कोई भी दोबारा आ सकता है। तो 2 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, इस प्रकार ये दिए गए हैं। अब मैंने आपको ऊपर ये लिखवा चुका था वाचक शब्द। अब पूर्णोपमा लुप्तोपमा क्या होती है? पूर्णोपमा वो होता है जो आपके, जो मैंने ये लिखवाई हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये आप न माने कि भाई ये 2 बार आया है या 1 बार आए। ये एक बार सभी आ जाएं वो तो होगा क्या? पूर्णोपमा। और जो लुप्त हो जाए, जो न हो, ठीक है ना, 1 बार न हो, जैसे कि मान लीजिए कि जैसा न होता, इसमें मान लीजिए यहाँ जैसा न होता, तो ये होता कौन सा? लुप्तोपमा। लुप्त माने न होना, ठीक है ना, लुप्त होना। अच्छा, पूर्ण माने पूरा होना। तो क्या है कि इनमें से एक न हो तो वो क्या है? लुप्तोपमा। और सभी हो तो पूर्णोपमा। इसका अर्थ ये होता है। आ गया समझ में? इस प्रकार क्या है कि आपका ये अलंकार दिया गया है। देखो, ये क्या है कि एक मैंने पंक्ति आपको दी है,
देखिए अब इसमें क्या है कि हमें क्या है, उपमान उपमेय साधारण धर्म वाचक शब्द छाटने हैं। तो हम क्या है कि इनको छाट ये भी सीखेंगे कि उपमा अलंकार कौन सा होता है, और ये भी जान लेंगे कि उपमान उपमेय साधारण धर्म वाचक शब्द कैसे किस प्रकार से आते हैं। तो क्या है कि अब हम क्या है कि इन पंक्तियों में उपमान छाटेंगे। तो सागर रूप गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा हो नियमित जीवन। कहने का मतलब ये है सागर रूप गंभीर हृदय हो, कि सागर जैसा क्या है कि हमारा क्या है हृदय हो, मतलब विशालकाय तरलता, और गिरी गिरी मतलब पहाड़ सा ऊंचा हो जिसका मन, कि मतलब क्या है कि जिसका मन हो विशालकाय हो, कि भयानक सब कुछ धारण करने वाला, गिरी पहाड़ ऊंचा ऊंचाइयों पर पाने वाला, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, और जो ध्रुव था तो उस जैसा क्या है लक्ष्य हो, तारा भी हो सकता है, और एक बच्चे का नाम भी था, तो उसका अटल लक्ष्य था पाने का। दिनकर सा हो नियमित जीवन, मतलब क्या है दिनकर, दिन का मतलब सूर्य सा, उसका क्या है नियमित समय पर निकलना, समय पर छिपना, इस प्रकार से उसका नियमित जीवन हो। कहने का मतलब आप देखिए उपमान कौन कौन से हैं। तो क्या है उपमान सागर, गिरी, ध्रुव, दिनकर, ये तीनों क्या हैं, ये उपमान है। सागर, गिरी, ध्रुव और दिनकर, ये क्या हो गए उपमान, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि इनसे अब उपमेय किसे कहेंगे, उपमेय क्या है कि जैसे क्या है हृदय, मन, लक्ष्य और जीवन, ये क्या है कि उपमेय। साधारण धर्म, अब साधारण धर्म के बारे में हम ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। साधारण धर्म गंभीर और ऊंचा और इसमें अटल, अटल और इसमें नियमित। अब हम इसमें वाचक शब्द छाटेंगे। वाचक शब्द क्या है कि मैंने आपको बताया था कि भाई सा है, सा है, सागर सा, इसमें भी सा ही आएगा सा। तो क्या है कि सा इसमें वाचक शब्द है। इस प्रकार क्या है कि हम जान चुके हैं। अब क्या है कि एक और ये तो मैंने पूर्णोपमा बताया, अब लुप्तोपमा का एक उदाहरण देता हूँ, वही देता हूँ आपको। चंद्रमा नहीं सॉरी, मुख चंद्रमा सासु है, मतलब कहने का मतलब इसमें जो सुंदर उपमा है, मुख चंद्रमा सा है, मतलब मुख चंद्रमा सा है, परंतु इसमें क्या है कि सुंदर दे देते तो क्या है मुख चंद्रमा सा सुंदर, उस जैसा सुंदर है। इस प्रकार आपका उपमा अलंकार अब पूरा हो चुका है।